आज की कई सारी ऐसी ट्रिक्स लाई हूँ जो आपके काम आसान कर देगा, बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी ये ट्रिक्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम परेशान हो उठते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स यदि हम जान जाते हैं तो उन परेशानियों से बच जाते हैं। और वह चलो, कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। दाल अक्सर हमारे घर में डेली ही बनती है और दाल पुराने ज़माने से बनती आई है। पुराने ज़माने में जब दाल बनती थी तो दाल कुकर में नहीं बनती थी, उसे पतीले में या हांडियों में बनाया जाता था। तो जैसे कि दाल हम पानी में डालते थे, ऊपर से झाग बन जाती थी, उस झाग को निकाल लिया जाता था। उसके बाद नमक हल्दी डालकर उसे धीरे धीरे पकाया जाता था। उस दाल का स्वाद कई गुना ज़्यादा होता था और वो दाल बहुत हेल्दी भी होती थी। आज के ज़माने में कहने को तो हम दाल ही खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर कई बार हमें मना कर देता है कि दाल आप मत खाइए। कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यूरिया किस वजह से बढ़ता है बच्चों, पता है? ये दाल के ऊपर जो ऊपर झाग आ जाती है उसे हम नहीं निकालते, सीधा लेके कुकर में बनाते हैं, इसकी वजह से। पर मैं ये नहीं कहूँगी बच्चों कि पुराने ज़माने की तरह आप दाल को हांडियों में ही बनाइए। आप बनाइए प्रेशर कुकर में, लेकिन प्रेशर कुकर में जब भी आप दाल डालें, पानी डालें, पहले उसकी पूरी तरीके से झाग निकाल दें, फिर नमक हल्दी डालकर उसे आप प्रेशर कुकर में दाल को पकाएं, तो आपकी दाल स्वाद भी उसका बढ़ेगा और वो दाल हेल्दी भी बनेगी। हाँ बच्चों, दाल को ही लेके एक और ट्रिक बताती हूँ। कई बार मैं जल्दबाजी में होती हूँ तो दाल के साथ ही कभी चावल बना लेती हूँ या फिर इस तरीके से आलू भी उबाल लेती हूँ, जिससे दूसरी सब्जी बड़ी आसानी से बन जाए, हमारे एक ही टाइम में दो दो काम हो जाएं। तो इस तरीके से यदि करेंगे तो अपना समय भी बचाएंगे और गैस की भी बचत होगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं दूसरी ट्रिक को। और हाँ बच्चों, हम इससे और आगे बढ़ें तो चैनल पर अगर नए आए हो तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बच्चों, खाने में जब कभी हम लहसुन डालते हैं तो लहसुन डालने के लिए कई बार हम खलबत्ते में कूटते हैं लहसुन का, क्योंकि लहसुन जो कुटी हुई होती है उसका स्वाद बड़ा ही अमेजिंग होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों, जब हम उसे कूटते हैं इधर उधर लहसुन बिखरती है, उससे हम परेशान हो उठते हैं। तो लहसुन इधर उधर ना उछले, उसके लिए जरा सा डाल दीजिए नमक। नमक डालने से ही लहसुन वहीं की वहीं कुटती रहेगी, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। छोटी सी ट्रिक है, लेकिन आजमा कर देखिए, बहुत पसंद आएगी। और हाँ, मैं तो वीडियो बना ही रही हूँ, आप जब तक मुझे फटाफट से कमेंट करके ये बताइए कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। चलते हैं बच्चों एक और ट्रिक देखने। जैसे कि चावल अक्सर हमारे घर में बनते ही हैं। अब जब चावल हम बनाते हैं, प्रेशर कुकर में बनाएं या फिर हम पतीले में बनाएं, तो चावल जब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं तब हम ढक देते हैं। ढकना ठीक है, लेकिन लास्ट में ये छोटी सी ट्रिक जरूर फॉलो कीजिए, जिससे चावल आपके बहुत खिले खिले बनेंगे। तो होता ये है, जब मेरे घर में चावल कंप्लीट बन जाते हैं, उसके बाद लास्ट में मैं चम्मच का बैक साइड लेती हूँ, उससे चावल को ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे चला लेती हूँ, जिससे होता ये है चावल बहुत बढ़िया खिले खिले रहते हैं, चाहे सुबह बनाओ शाम तक। मेरे घर में चावल ऐसे बंद जाएं कोई नहीं खाता, इसलिए ये ट्रिक मैं अपने लिए तो फॉलो करती हूँ, आप लोग भी इसे आजमा कर देखिए, बहुत पसंद आएगी। चलते हैं बच्चों कुछ और ट्रिक्स देखने। जैसे कि गर्मियों का सीज़न आ गया है, गर्मियों के सीज़न में हम लोग आइसक्रीम तो बनाते ही हैं, कुल्फियाँ भी बनाते हैं। अक्सर जब कभी घर में दूध बच जाए, बस उसे गाढ़ा करके मम्मी आपकी फ्रिज में जमा देती है, क्योंकि कुल्फ़ी सभी को बेहद पसंद आती है। लेकिन जब कभी हम उन कुल्फ़ी को मोल्ड में जमाते हैं या फिर गिलासों में जमाते हैं, कटोरियों में जमाते हैं, उन कुल्फ़ी को निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती होगी। अगर आपने ये ट्रिक फॉलो करी तो वो ट्रिक बहुत पसंद आएगी आपको। जब कभी आप कुल्फ़ी मोल्ड जैसे एल्युमिनियम के होते हैं तो आप, या प्लास्टिक के, उन्हें आप यूज़ करते हो तो उनको आप पहले वॉश कर लिया कीजिए। जब आप नेक्स्ट डे उसकी कुल्फ़ी निकालोगे ना पानी में डिप करके, तो फ़ौरन से निकलेगी। ऐसा इसलिए कि जब हम कुल्फ़ी मोल्ड को धो लेते हैं, कुछ बूंदें पानी की रह जाती हैं अंदर। वो पानी की बूंदें जैसे ही हम पानी में डिप करते हैं कुल्फ़ी को, वो फ़ौरन से मेल्ट हो जाती हैं और हमारी कुल्फ़ी को बाहर निकालने में फौरन से मदद कर देती है। ये छोटी सी ट्रिक है, बड़ी अमेजिंग है। अब बच्चों, कुल्फी को लेकर ही एक और आपको ट्रिक देती हूँ, जिससे आपकी कुल्फी खाने का मज़ा कई गुना बढ़ जाएगा।
वो कैसे? जैसे कि आपने कुल्फी जमाने के लिए रखी है, थोड़ी सी कुल्फी को आप फ्रिज में रख दीजिए। जैसे कि कुल्फी हम फ्रीजर में जमाते हैं, जैसे कि 4 कटोरियों को या 4 गिलासों को आपने जमा कर फ्रीजर में रखा है, तो 2 को आप फ्रिज में रख दीजिए। उससे होगा ये, जब नेक्स्ट डे आप कुल्फी को निकाल कर उस फ्रिज में रखी हुई रबड़ी में जब डिप करके उस कुल्फी को खाओगे, तब उसकी बात कुछ और ही होगी। उसका स्वाद बहुत ही अमेजिंग होगा। जैसे कि ठेले वाली कुल्फी हम खाते हैं ना, जो वो लोग भी कुल्फी निकालने के बाद एक रबड़ी के अंदर जब हमें डिप करके देते हैं ना, उसकी बात कुछ अलग ही होती है। तो ऐसा हम घर में भी कर सकते हैं बच्चों। जैसे कि घर में मम्मी इडली, खमण, ढोकला कुछ भी हम स्टीम करते रहते हैं। अब ऐसे में उसकी लिड लगाते हैं। लिड लगाने से होता ये है, जो नीचे पानी उबलता है उसकी पूरी स्टीम उस लिड पर आ जाती है। और कभी कभी होता यह है, इसका लिड का जो पानी गिरता है, उस ढक्कन का जो पानी गिरता है, हमारी इडली को या खमण को गीला कर देता है। ऐसे में बहुत ही बुरा लगता है। ऐसा ना हो तो स्टीम वाला जो ऊपर वाला जो ढक्कन होता है, उसमें आप कपड़ा लगा दें। कपड़ा लगाने से आपकी जो भी रेसिपी बन रही है, जैसे खमण या इडली, वो कभी भी खराब नहीं होगी, वो गीली गीली नहीं होगी, उसके ऊपर पानी नहीं आएगा, वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। अब इसी ट्रिक से मिलता जुलता एक और भी काम कर लेते हैं। जब भी कभी आप स्टीम देते हो प्रेशर कुकर में या फिर कभी इडली मेकर में या पतीले में या कढ़ाई में, नीचे आप पानी डालते हो, बहुत ज़्यादा पानी उबलने की वजह से वो बर्तन आपका ड्राई हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है, या कई बार ऐसे निशान हो जाते हैं वो साफ़ ही नहीं होते हैं। ऐसा ना हो तो जब हम घर में नींबू खाते हैं, नींबू का छिलका बच जाता है, उस छिलके को उबलते हुए पानी में डाल दिया कीजिए, उससे आपका बर्तन कभी भी खराब नहीं होगा। अब चलते हैं बच्चों उस खास ट्रिक को देखने जिसके लिए हम सभी परेशान रहते हैं। जैसे कि चिली पनीर, किसको खाना पसंद नहीं? क्रिस्पी सा चिली पनीर मिल जाए तो सब टूट ही पड़ते हैं। अब रेस्टोरेंट का तो परफेक्ट होता ही है, घर में आप गलती क्या कर देते हो, आज उसको देख लेते हैं। जैसे कि घर में हम कॉर्नफ्लोर और मैदे का एक घोल बनाते हैं और उसमें डिप कर करके पनीर को हम तलते हैं। होता ये है, जब उसे सॉसेस में हम सौटे करते हैं तो उससे वो उसकी जो लेयर है पकोड़े वाली, वो निकल जाती है। हमारा पनीर जो है क्रिस्पी नहीं लगता, रेस्टोरेंट जैसा, ढाबे जैसा, स्ट्रीट स्टाइल जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो चलिए आज बताती हूँ स्ट्रीट का वो सीक्रेट जिससे आपका चिली पनीर बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी और करारा बनेगा। कैसे? चलिए, हमें मैदा कॉर्नफ्लोर लेना है, उसमें नमक और लाल मिर्च भी मिलाना है, कलर नहीं मिलाना है। आप चाहें तो इसमें लहसुन का पाउडर भी मिलाइए, लहसुन का पेस्ट भी मिला सकते हो, लेकिन हमें उसमें पानी नहीं मिलाना है, मतलब घोल नहीं बनाना है। इस सूखे मिश्रण में ही पनीर को हमें रैप करना है। एक बार नहीं, 2 बार भी रैप कर लीजिए और उसके बाद आप पनीर को तल लीजिए। अब जब आप इस तले हुए पनीर को सॉसेस में बनाओगे, चिली पनीर बनाओगे, तो ये पनीर बहुत क्रिस्पी बनेगा, इसकी कोई लेयर हटेगी नहीं। ये पनीर आपको खाने में बहुत अमेजिंग लगेगा। तो आज के बाद इस छोटी सी ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिए, जिससे आपकी चिली पनीर की जो प्रॉब्लम होती है वो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं देगी, बल्कि मार्केट से ज़्यादा अच्छा चिली पनीर अब आप घर में बनाना सीख जाओगे। ये कैसी लगी बच्चों छोटी छोटी ट्रिक्स, मुझे ज़रूर बताइए।